हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ बहुत आसानी से मावा रोल घर पर बनाने की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 250 ग्राम मावा लिया है। ये मावा मैंने घर पर तैयार किया है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सबसे पहले हमें मावा को भूनना है। इसके लिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है। आप कोई भी ऐसा बर्तन लें, या तो वो नॉन स्टिक हो या उसकी तली थोड़ी भारी हो, और उसको हम कम आंच पर रखें। और उसके बाद हमें उसके अंदर मावा को डालकर और इसको भूनना है। मावा को हमें हल्का सा इस तरह से भूनना है इसको कि ये बस हल्का सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर भी चेंज ना हो, और इस बात का हम ध्यान रखें कि ये बर्तन की तली से बिल्कुल भी नहीं चिपके। देखिए, बिल्कुल कम आंच रखेंगे और 5 से 7 मिनट इसको लगेंगे भूनने के लिए। इस तरह से मावे का जो कच्चापन है वो हट जाएगा। और मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह ना तो मावे का कोई कलर चेंज हुआ है और ना ही ये तली से चिपका है। अब हम यहाँ गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। करीब आधा पौना घंटा हो गया है। मावे को हम छू कर देखेंगे। बिल्कुल जब मावा ठंडा हो, यानी हम इस चीज का जरूर श्योर करें कि मावा बिल्कुल हमें ठंडा चाहिए। जब बिल्कुल मावा ठंडा हो तो अब इसमें मीठे के लिए मैं 3 चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है। देखिए, इसमें चाशनी का कोई झंझट नहीं है। इसको मीठा करने के लिए बस हमने 3 चम्मच पिसी हुई चीनी यूज की है। मावे के अंदर हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब नेक्स्ट स्टेप होगा इसका। इसके लिए मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू और बादाम। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब चीनी मिले हुए मावे के मिश्रण से हम लगभग 3 चम्मच मावा अलग कर लेंगे और इस मावे के अंदर हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और चुटकी भर मैंने यहाँ ये हरी इलायची का पाउडर लिया है, वो इसके अंदर हम डाल लेंगे। और अब इसको हमें हल्का सा कलर देना है। कलर देने के लिए आप कोई भी फूड कलर जो आपके पास अवेलेबल हो, चुटकी भर इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये लाल जलेबी कलर है तो मैं इसको मिला रही हूँ। आप इसमें पीला, हरा, गुलाबी जो भी कलर आपके पास है वो आप इसके अंदर मिला लें। और इस तरह से हम मिक्सचर को तैयार करके एक साइड रख लेंगे। इधर मैंने एक ये पॉलीशीट ली है, इसको हम किचन प्लेटफॉर्म पर बिछा लेंगे और हल्का सा देसी घी इसके ऊपर लगाकर इसको थोड़ा सा हम चिकना करेंगे। और अब जो हमने कलर्ड मिक्सचर तैयार किया है ना, उसको हम लेंगे, इकट्ठा करेंगे और इससे हमें एक रोल तैयार करना है। देखिए, इसमें कलर डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि मावा रोल के अंदर जब ये बीच में दिखाई देगा तो वहां ये अच्छा लगेगा। इस तरह से मिठाई जो हम बनाकर तैयार कर रहे हैं वो बहुत अच्छी लुक वाइज भी लगेगी और टेस्ट में तो वो बेस्ट होगी ही। इस तरह से देखिए, कलर जो मिक्सचर था उसका मैंने एक रोल तैयार कर लिया है। इसको हम एक साइड कर लेंगे। और अब जो व्हाइट मिक्सचर बचा हुआ था, मीठा मावा, इसको हम लेंगे और इस तरह से हम इसको रोल करते हुए, और इस पॉलीशीट के ऊपर यहाँ मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाला है। इससे भी इसका टेस्ट अच्छा होगा और दूसरा ये पॉलीशीट पर चिपकेगा भी नहीं। और जैसे हम इसको रोल करेंगे तो उसमें भी इससे हमें आसानी रहेगी। और इस तरह से पहले हम इसको हथेली से टैप करते हुए ऐसे उंगलियों की सहायता से हल्का सा फैला लेंगे। और अभी हमें इसको बेलन से बेलना है। इस पर हमने पॉलीशीट ऊपर भी लगा ली है और बहुत हल्के हल्के हाथ से इसको हम दबाव देते हुए, बहुत हल्के हल्के हाथ से, और देखिए इस तरह से इसको मैंने बेलकर गोला इसका एक तैयार कर लिया है। और अब जो हमने कलर्ड मिक्सचर का रोल बनाकर रखा था वो हम इस पर बीच में रखेंगे। और अब ये स्टेप शुरू होती है इसको रोल करने की। देखिए, पॉलीशीट पर जो हमने इसको रखा था ना, तो इससे क्या होगा कि ये बहुत इजीली रोल हो जाएगा। बस इसको हमें टाइटली इस तरह से रोल करना है। और दूसरे हाथ से, देखिए आप देख सकते हैं, मैं बहुत धीरे धीरे आपको दिखा रही हूँ कि दूसरे हाथ से आप इस तरह से पॉलीथीन को आगे की साइड खींचेंगे तो इस तरह से क्या होगा कि बीच से पॉलीशीट जो है वो तो हटती जाएगी और हमारा जो मावा है वो रोल होता चला जाएगा। और इस तरह से हम इसको अच्छी तरह पैक करते हुए टाइटली इसको हम रोल करेंगे। और ये देखिए, पूरा हमने मावा को रोल कर लिया है। और ये इस तरह से हम इसको रोल करेंगे और लास्ट में अच्छी तरह हाथ से, इसमें कोई क्रैक हो या कुछ हो तो उसको भी हम पॉलीथीन के ऊपर से ही उसको हटा लेंगे। साइड्स ठीक करेंगे और इसको हम पॉली शीट के अंदर ही रैप कर देंगे। और ये एक्स्ट्रा जो पॉली शीट है इसको मैं हटा रही हूँ। और अब ये पैक होकर जाएगा फ्रिज के अंदर लगभग 1-1.5 घंटा, जब तक ये अच्छी तरह टाइट होकर सेट ना हो जाए।
ये देखिए मैंने इसको 1 घंटा रख दिया था। हम इसको हाथ से छूकर देख सकते हैं, ये बढ़िया तरह से टाइट हो गया है। किनारों के जो पोर्शन है उसको हम हटा देंगे। ये तो देखिए टेस्ट करने के काम आ जाएंगे। और अब हम इसके अंदर से पीसेस कट करके अलग कर लेंगे। बहुत बढ़िया रेसिपी है, इसमें कोई चाशनी का झंझट नहीं है और फटाफट एकदम फ्रेश मीठा या फ्रेश जो स्वीट्स है वो घर पर आपके और आपके परिवार के लिए तैयार हो रही है। और हमें क्या चाहिए, एकदम से परफेक्ट मीठा है, मीठा भी कम है, देखने में अच्छी है। और ये लीजिए झटपट से मावा रोल बनकर तैयार हो गए हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। त्योहार के लिए या किसी भी फेस्टिवल पर आप इसको बनाकर झटपट से तैयार कर सकते हैं। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।